ओके, सो लेट्स डू केस सिनेरियो नंबर 2। तो हम केस को करने से पहले नीचे चलते हैं और नीचे चल के ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एंड देन चेक करते हैं, ठीक है। द कंपनी कैन क्रिएट द चार्ज इन फेवर ऑफ द लैंडर ऑन विच द एसेट आर। तो कंपनी किस पे चार्ज क्रिएट कर सकती है? मुझे पता है कि जो सेक्शन नंबर 77 है, सेक्शन नंबर 77 ने बताया था एसेट दैट आर टेंजिबल और इंटेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी है वो क्रिएट कर सकती है चार्ज ऑन दी एसेट वेदर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग द मैक्सिमम रेट एट विच द इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। तो मैक्सिमम रेट एट विच द इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। तो मैक्सिमम रेट क्या होता है? एवरेज रेट ले लो किसका? 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का, कौन जिसमें उसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, या फिर डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर हुआ था कोई बात नहीं, बट जितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसका प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपको एवरेज रेट लेना होता है, राइट है। तो हम पीछे क्वेश्चन में चल के देखते हैं। तो प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन से होगा? ये रे, और इनका एवरेज लिया, यानी कि इनको प्लस करा, पहले मैंने 0 + 10 + 11 उसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, एंड आई गॉट एट 7%। तो 7% ज़्यादा को तो डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच करके, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, तो फर्स्ट वन, द कंपनी हैज ट्रांसफर द डिविडेंड अमाउंट टू द सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days, बिल्कुल ठीक है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, बिल्कुल ठीक है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 10 days, इट इज रॉन्ग। बिकॉज कि कब तक करना होता है उसको? 7 days के अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना होता है। एंड लास्ट तो बिल्कुल ठीक है कि 90 days के अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसको डालना होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम तो गलत वाला ऑप्शन देखना था विच इज नॉट करेक्ट, तो यही सही था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द टर्म्स ऑफ द विच, इन द टर्म्स दैट वेदर द प्रोविजंस ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR एप्लीकेबल टू द ACC प्राइवेट लिमिटेड। चलो ACC प्राइवेट लिमिटेड के देख के आते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे क्या दे रखा है इसके पास? नेटवर्थ दे रखा है लेस देन 500 करोड़, टर्नओवर दे रखा है मोर देन 1000 करोड़। ये लो, यहीं पर ही इसने कंडीशन बता दी मेरे को कि इसको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा 135(1) की, जो कि मुझसे क्या कहती थी, हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ और टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू 5 करोड़। तो इसमें से इसने ये वाली टर्नओवर वाली कंडीशन फुलफिल कर दी। तो यहाँ पे CSR कमेटी बनानी पड़ेगी बिकॉज उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया। येस, इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 1000 करोड़। ओके, बाय बाय।